हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बेहतर होंगे। मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025-26 के बारे में। इससे पहले हम जो क्लासें 3 कर चुके हैं उनसे एक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद गणित का नेक्स्ट चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी तहत एक क्लास नंबर 4 है। इससे पहले अगर आपने 3 क्लासें नहीं देखी हैं तो वो सबसे पहले वो क्लासें कंप्लीट करें, इसके बाद इस क्लास को जारी रख सकते हैं। क्योंकि ये फ्री बैच चलाया जा रहा है, आप इसको रिवीजन के माध्यम से भी दे सकते हैं कि अगर आपको उसका कंप्लीट हो चुका है तो आप इससे रिवीजन भी कर पाएंगे और आगे चल के आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले हैं, जिससे आपका स्कोर बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करना है और लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो देखते हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं, कितना स्कोर चाहिए, कितना स्कोर की ज़रूरत रहेगी, सभी बातें आपको इसी चैनल पर मिलती जाएंगी। केवल आपको करना है, मेहनत करते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, तभी आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। तो ये है सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का इस एग्ज़ाम में क्या अहम भूमिका रहती है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो सेकंड चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याओं पर आधारित। पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रिया के बारे में हम जानेंगे। तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर इस चैप्टर का ट्रेंड रहा। तो 2025 के 12 अप्रैल वाले में 2 क्वेश्चन आए थे। 18 जनवरी में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया 2025 का। इसके बाद बात करें 2024 में, 2024 में जो पेपर हुआ था 20 जनवरी को, उसमें 1 क्वेश्चन आया था। फिर 4 नवंबर को कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2023 में 2 क्वेश्चन आए, 2022 में 1 क्वेश्चन और 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2020 में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 2019 में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद कोई क्वेश्चन है। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आपको कौन से चैप्टर को कितना महत्व देना है, इससे ये पता चलता है। क्योंकि अगर आप बिना ये जाने मेहनत करते रहेंगे तो जिस चैप्टर में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी उस चैप्टर में आप कम समय दे पाएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको ये देख के चलना है कि किस चैप्टर से आने वाले वर्षों में, जो बीती गई वर्ष हैं, उसमें क्वेश्चन आए कैसे हैं, किस चैप्टर को हमें कितना टाइम देना है, इससे पता चल जाता है। तो इसके बारे में हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ने वाले हैं। तो आप देखेंगे इकाई की बात करें, इकाई अंक की, अगर ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। आप देखेंगे अगर किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो वो संख्या 0 हो जाती है। आप देखेंगे 4 को मैंने 0 से इंटू किया, 0 हो जाएगा। 12 को इंटू मैंने 0 से किया तो वो 0 हो जाएगा। किसी संख्या से 0 को भाग देने पर भागफल 0 होता है, जबकि किसी भी संख्या को भाग देने की प्रक्रिया अर्थहीन, अगर 0 से भाग देते हैं तो भाग देने की प्रक्रिया अर्थहीन कहलाएगी। जैसे अगर हम 0 में 5 से भाग देते हैं तो अंतर कितना आएगा, 0। लेकिन 5 में 0 से भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित रहता है। इसको ज़रूर याद रखें। अब देखते हैं नेक्स्ट है, आपसे बात करें, 0 के अतिरिक्त किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका परिणाम हमेशा क्या रहता है, आपका 1 रहता है। तो इसको सभी बच्चों को याद रखना है। मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही बताया है, किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 रहता है। तो सभी बच्चों को इसको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट में पूछा गया है, एक ऐसी संख्या जिससे किसी संख्या का गुणा करने पर उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है, वो है 1। क्या है, 1। ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको ज़रूर याद रखें। क्या वो है, कौन सी संख्या, वो है आपकी 1, जिसको किसी भी संख्या में हम इंटू करेंगे तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखते हैं नेक्स्ट में उदाहरण तौर पर समझाया गया है। अब मैंने जो आपसे बात की है वो है विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम हैं कि इससे हम आसानी से और जल्दी से विभाज्यता यानी भाग दे पाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। क्या, भाज्य कैसे प्राप्त होगा,
तो भाजक का गुणा भागफल में करते हैं, इसके बाद प्लस शेषफल करते हैं, तो आपको भाज्य प्राप्त हो जाता है। ये इसका चेक का नियम है। जैसे भाग चेक करना है तो एक चेक का नियम होता है। अब देखते हैं दो कैसे पता करें कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या 2 से विभाज्य हो रही है नहीं। अगर आपको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करना, लेकिन इस नियम से अगर चेक करेंगे तो आप उसको बिना डिवाइड किए ही आप चेक कर पाएंगे वो बड़ी से बड़ी संख्या इससे डिवाइड हो रही है। तो उसको आप चेक करना है कि इकाई के अंक पर क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, या सम संख्या अगर इकाई अंक पे है तो डेफिनेटली वो संख्या, जैसे मैं आपसे बात करूं कि 6, 8, 4 2 से डिवाइड होगी तो डेफिनेटली, क्योंकि इकाई अंक पे यहाँ पर 8 है जो कि सम है। तो इस प्रकार इतनी बड़ी संख्या में अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो टाइम लग जाएगा। इससे इकाई अंक से पता चल गया कि ये संख्या 2 से विभाज्य है, कोई शेषफल नहीं बचेगा, क्योंकि जो संख्या किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाज्य होती है तो उसमें कोई शेषफल नहीं बचता। यही उसका मतलब है कि ये संख्या 2 से विभाज्य है। अब देखते हैं 3 का विभाज्यता का नियम। मैं उदाहरण में पहले बता चुका हूँ 998 से। अब देखते हैं 3 का विभाज्य। 3 से विभाज्य कोई भी संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 है। कैसे, आप देखेंगे इसमें बताया गया है कि 3 से विभाज्य कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो कैसे समझेंगे इसको समझने के लिए हम देखते हैं फिर 954 3 से विभाज्य है या नहीं, इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिखेंगे क्या कि 9 और +5 +4 कितना आया, ये आएगा आपका 18। तो 18 3 से अगर डिविजिबल है, हाँ है, 6 बार इक्वल है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। क्योंकि अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है तो डेफिनेटली आपकी वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो ये जाना आपने क्या, कौन सा, 3 का विभाज्यता का नियम। अब देखते हैं 4 की विभाज्यता का नियम। 4 की विभाज्यता का नियम और भी सरल है कि 4 से विभाज्य जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 संख्या से विभाज्य हों तो वो संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। या तो 0 हो या 4 से विभाज्य हो, तो वो संख्या कैसे 4 से विभाज्य होगी। कैसे, 4936 में देखें कि ये 4 से विभाज्य है या नहीं। तो इसमें आपको केवल देखना है 36 को। तो आप देखेंगे 36 को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, 36 को डिवाइड करेंगे 4 से, 9 बार जाएगा, तो ये संख्या भी आप देखेंगे 4936 भी 4 से डिविजिबल है, जो कि परिभाषा में बताई गई है। तो आप देखेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में पूछा गया है 5 से विभाज्यता का नियम क्या होगा। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, 5 से विभाज्य कोई भी संख्या 5 से विभाज्य तब होगी जब इकाई के अंक पर क्या तो 0 हो या 5 हो या 5 के गुणज हों, 5 के मल्टीपल हों, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5 से डिविजिबल। इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट में पूछा है 6 का विभाज्यता का नियम होता है आपका या तो वो 2 से विभाज्य हो या 3 से, क्योंकि 6 कैसे बना है, 2 या 3 से मिलके बना है। 2 2 6 या 3 दूनी 6, 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6, तो इन दोनों से मिलके बना है, इसलिए 2 और 3 का दोनों का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। अब जैसे आप देख करें 744 6 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं, ये चेक करते हैं। सबसे पहले 2 का रूल अप्लाई करिए, इकाई अंक 4 है, 2 से विभाज्य होगी। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, कितना, 7 + 4 + 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जो कि किससे 3 से डिविजिबल है और 5 आएगा, तो कितना आया, तो ये दोनों से 6 से भी डिविजिबल है। तो हमने जाना जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वो 6 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। मैं बार बार बता रहा हूँ, पूर्णतः विभाज्य का मतलब होता है उस संख्या से किसी संख्या से, जैसे आप देखेंगे
744 6 से पूर्णतः विभाज्य है, तो इसमें कोई शेषफल नहीं बचेगा, शेषफल नहीं बचेगा। तो इसका शेषफल अगर पूछा जाए तो शून्य रहेगा। विभाज्यता का अर्थ होता है जे। अब देखते हैं नेक्स्ट, 7 की विभाज्यता का नियम है। अब देखेंगे 7 की विभाज्यता का बड़ा सरल नियम है। 7 से विभाज्य कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होती है यदि अंतिम अंक को 2 गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या को में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो 7 से विभाज्य है। अब इसे समझेंगे उदाहरण तौर पर। तो यहाँ पर लिखा है आपका 2400, आप देखेंगे क्या लिखा है 2429, उसमें बोला गया है अंतिम अंक को डबल करके माइनस कर देना है। तो अंतिम अंक है, डबल करते हैं 9, डबल करके माइनस करेंगे कितना, तो 242 माइनस 18 कितना आ जाएगा आपका 224। अब 224 7 से डिविजिबल है, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, यानी 7 से डिविजिबल है। तो ये संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक, समझ आया आपको? आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ आया होगा। अगर आपको समझ आता है तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। आपको आने वाले समय में फ्री PDF, फ्री क्लासेस मिलने वाली हैं। प्रैक्टिस सेट कैसे तैयारी करना है, कब एग्ज़ाम के समय हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं 8 का विभाज्यता का नियम क्या है। 8 के विभाज्यता का नियम है 8 से विभाज्य जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, क्या अंतिम हमने 2 में देखे इकाई अंक, 4 में देखा है अंतिम 2 अंक। 8 की विभाज्यता का नियम देखना है अंतिम 3 अंक या तो शून्य हो या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो वो संख्या आपकी 8 से विभाज्य होगी। कैसे? जैसे आपको सामने है 14 कितनी 14,872, तो इसमें हम अगर डिवाइड देते रहेंगे टाइम लग जाएगा। तो हमको अंतिम 3 अंक देख लेना है। ये 3 8 से विभाज्य हैं अगर, तो डेफिनेटली आपकी इस पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। तो आप देखेंगे 8 बन जा 8 और 8 9 जा 72। तो ये संख्या जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 से विभाज्य हैं। इस कारण ये संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। पूर्णतः मैं बार बार बता रहा हूँ, पूर्णतः विभाज्य का मतलब है आपका कोई शेषफल ना बचना। 9 की विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 9 की विभाज्यता का नियम बड़ा सरल है कि सभी अंकों का यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वो आपका क्या होगा, 9 का पूर्णतः 9 से विभाज्य होगा। जैसे अंकों का योग जो है आप देखेंगे 4 1 0 4, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 9, और 9 तो 9 से डिविजिबल है, इसलिए संख्या भी आपकी 9 से विभाज्य होगी। आशा करते हैं सभी बच्चों को जो नियम मैंने आपको बताए हैं समझ आए होंगे। अब बचा 10 का बनता है 2 और 5 से। अब 11 का और देख लेते हैं। 11 का, क्योंकि 11 का पढ़ना जरूरी है। 11 का देखेंगे आप, तो 11 के विभाज्यता का नियम है, बड़ा सरल नियम है। आप देखेंगे 11 से विभाज्य यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर और सम स्थानों पर जो अंक हैं उनका अंतर लेना है, या तो शून्य आएगा क्या, या तो शून्य या 11 जो अंतर आएगा वो 11 से विभाज्य होगा, तो आपका वो संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करना तो ना भूलें, और सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।